साथियों नमस्कार। इस वक्त पूरे देश के अंदर खासकर नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है और टेम्परेचर काफ़ी डाउन चल रहा है। इसके नाते एक ऑब्जर्वेशन है कि सर्दियां सबसे ज़्यादा टफ होती हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। बुजुर्गों के लिए बीमारी और मृत्यु का कारण सर्दियों में सबसे ज़्यादा होता है। ये डॉक्यूमेंटेड भी है। आप अगर कॉर्पोरेशंस का रिकॉर्ड देखो सरकार का बर्थ और डेथ का, तो डेथ्स जो हैं सर्दियों में हमेशा ज़्यादा पाई जाती है। इसके कई कारण हैं। विंटर्स के अंदर टेम्परेचर लो होने की वजह से कई प्रकार के जो बुजुर्गों के अंदर रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर, जिसकी वजह से मृत्यु ज़्यादा होती है। आओ एक एक करके बात करते हैं और उसका क्या सोल्यूशन है उसकी बात करें। सबसे पहले तो ये कि कोल्ड स्ट्रेस जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है स्ट्रगल करना और बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करना। महत्वपूर्ण बात यह है कि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना, क्योंकि इंडियन कंडीशंस के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेगुलेशन आपके कमरों के अंदर नहीं हो पाती। कई जगह पर तो अंडर क्लोथिंग या प्रॉपर क्लोथ्स भी लोगों के पास नहीं होते, तो इस वजह से हाइपोथर्मिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं लोगों में। रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के अंदर आप रेस्पिरेटरी इशू में देखेंगे कि कई लोगों को वायरल इन्फेक्शंस, COPD के जो पुराने पेशेंट्स हैं जिनको पुरानी दमा की बीमारी है, उन लोगों के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चाहे वायरस होता हो, लेकिन जब एक्सर्बेशन होती है तो उन लोगों के अंदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ न्यूमोनिया और इवन डेथ के चांसेस जो हैं उनमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से कार्डियोवास्कुलर, अगर आप हार्ट की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, तो इन दिनों में सर्दियों में कई कारणों से, जैसे कि ठंड के दिनों में लोगों का आवागमन कम हो जाता है, बाहर कम निकलते हैं, अंदर बैठे रहते हैं, डिप्रेशन हो जाती हैं। इन लोगों में ब्लड क्लॉटिंग और जो हार्ट के ऊपर और ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट होता है, वो भी एक कारण जो है वो इन लोगों के अंदर डेथ का हो सकता है। इसके बाद आइसोलेशन अपने आप में एक बीमारी है। कई बुजुर्ग लोग अपने आप को वर्ल्ड से, दुनिया से कट ऑफ कर देते हैं। मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते, पार्क में नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है, सोशल इंटरेक्शंस कम हो जाते हैं। तो ये लोग जो हैं सर्दियों में घर पे बैठे रहते हैं, वो भी एक कंसर्न है। फिर पुअर इनटेक, दो तरह के इसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं। या तो पुअर इनटेक है या एक्सेसिव घी, तेल, चिकनाई का इनटेक। जो बुजुर्ग लोग हैं घर पे बैठे रहते हैं, डायबिटिक्स हैं, उनके अंदर हाइड्रेशंस के और न्यूट्रिशन के बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के अंदर जो वीकेंड इम्यूनिटी सिस्टम जो डेवलप होता है, जो कि बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है लोगों के अंदर, वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। तो यानी कि मोबिलिटी की बात करें, बाहर ना निकलने की बात करें, सोशल इंटरेक्शन की बात करें, टेम्परेचर को कंट्रोल ना कर पाने की बात करें, और वायरल इन्फेक्शंस के कारण इन लोगों के अंदर ये कोल्ड स्ट्रेस, हाइपोथर्मिया और मृत्यु का ये कारण बन सकते हैं। करना क्या है? बुजुर्ग लोगों को कुछ सलाह है मेरी तरफ से कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो ध्यान रखें कि ये सर्दियां जो हो सकती हैं वो आपके लिए परेशानी का सबब हैं, परेशानी होगी। तो सबसे पहला क्या करना चाहिए? उनको अपने मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि सर्दी आ रही है, मैंने अपने आप को फिट रखना है, मैंने सकम नहीं करना, मैंने अपने आप को हाथ पैर छोड़ने नहीं है। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोगों को अपना जो भी हॉबीज़ हैं, अपना गेम्स करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, या मॉर्निंग के अंदर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उसको नहीं छोड़ना आपने। नंबर 2, अपना जो भी इंटरेस्ट है आपका, जो किसी प्रकार से लोगों को सोशल इंटरेक्शन का है, बच्चों से बात करने का है, एक ईश्वर का, भगवान का नाम लेने का है, इसको भी आपने आवश्यक तरीके से चालू रखना है।
न्यूट्रिशन के हिसाब से मैं कहूँ कि खान पान जो है आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि भूख ज़्यादा लग रही है सर्दियों के अंदर या बैठे हुए हैं तो खाते चले जाएं, या हम वो न्यूट्रिशियस फूड जो प्रोटीन्स और वो चीज़ें हैं वो कम कर दें। घी तेल चिकनाई हमें डेफिनेटली कम रखनी है। कम्युनिटी बिल्डिंग है, सपोर्ट ग्रुप्स हैं, अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ही बड़ी बात। आप अपने आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और अपने आप को एक्टिव रखेंगे। इंडोर गेम्स बहुत तरीके की आपके पास अवेलेबल हैं। आज की तारीख में आप इंडोर गेम्स खेलें। कमरों के अंदर ही अगर आपका बाहर जाने का AQI लेवल ज़्यादा है, बाहर जाने का आपको अलाउड नहीं है, तो कम से कम इंडोर गेम्स में या अंदर ही बाकी कमरों के अंदर आप सारा दिन घूमते रहें। आधा घंटा बैठे 5 मिनट वॉक कर लिया, फिर आधा घंटा बैठे फिर वॉक कर लिया। और उसके साथ अपनी नींद पूरी जरूर करें। नींद पूरी करने का मतलब ये नहीं कि बहुत एक्सेसिव करना है कि सर्दी के अंदर बैठे हुए हैं तो सोते रहेंगे या लेटे रहेंगे, नहीं। अपने आप को एक्टिव रखें, अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को चलाते रहें। और इंटरेक्शन सबसे बड़ी बात है, सोशल इंटरेक्शन, ताकि आप में डिप्रेशन के सिम्टम्स ना आए, क्योंकि ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी यहाँ पर बैठी है। हमारा जो ये दिमाग है ये हमारा पूरी बॉडी का कंप्यूटर है, तो इसको ठीक रखेंगे तो हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे। तो आइए एक संकल्प लें कि ये ज्ञान जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रहा है, आप खुद भी अपनाएं, अपने साथियों को भी दें, ताकि आप, आपका परिवार और आपके मित्र लोग सब लोग सुखी स्वस्थ रहें और सर्दियों की जो ये मार है उसको सब तरीके से स्वस्थ तरीके से झेल पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।